नेहरू का समाजवाद जीवन का दर्शन है। नेहरू का समाजवाद के प्रति एक व्यवहारिक आस्था है, व्यवहारिक है। नेहरू ने समाजवाद को 3 आधारों पर रखा। वह यह है कि नंबर 1 वह लोकतांत्रिक है, नंबर 2 व्यक्तिवाद समाजवाद के विरोध को नहीं मानता, नंबर 3 वितरण से अधिक उत्पादन पर बल देता है तथा कृषि पर आधारित है। इस आधार पर नेहरू ने कृषि आधारित समाजवाद की बात की, गरीबों की बात की, किसानों की बात की, मजदूरों की बात की और उनको आगे बढ़ाने का पर बल दिया। नेहरू के चिंतन का मूल मंत्र लोकतंत्र है। लोकतंत्र में नेहरू की अति असीम आस्था थी। उनके लिए लोकतंत्र का अर्थ अवसरों की समान व्यवस्था से है। वो अवसरों की समान व्यवस्था के पक्षधर थे। 10 फरवरी 1933 में उन्होंने इंदिरा को लोकतंत्र की मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए पत्र लिखा था। उस पत्र के अनुसार लोकतंत्र का यह तो कभी कहना नहीं था कि सब मनुष्य असलियत में बराबर है। वह ऐसा भी नहीं कर सकता क्योंकि वह तो जाहिर है मनुष्य में असमानताएं होती हैं, तन की असमानताएं, जिसके सबब से ही उन्हें कुछ लोगों को बलवान बनाया जाता है। दिमागी असमानताएं, नैतिक असमानताएं लेकिन जहां तक लोकतंत्र का संबंध है वह मानता है कि मनुष्य दरअसल असमान होते हैं। जहां पर फिर भी वह कहता है कि एक मनुष्य के साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए मानो उसका राजनीतिक और सामाजिक महत्व उसके सबके बराबर है। अगर वह लोकतांत्रिक सिद्धांत में पूरी तरह मान ले तो हम कई प्रकार के क्रांतिकारी नतीजों पर पहुंच सकते हैं। नेहरू के लिए लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता का एक आवरण था। वे धर्मनिरपेक्षता तथा लोक मंगल आदर्श के प्रति वे समर्पित थे। उनका चिंतन लोक कल्याणकारी राज्य की सभी आधारभूत मान्यताओं को स्वीकार किया था। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि, उद्योग, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लोक कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रेरित करता रहा। नेहरू को अपने जीवन काल में ऐसे बहुत से कानूनों का सहारा लेना पड़ा था जो उनके आदर्शों के प्रतिकूल थे। वह देश के हितों को लोकतंत्र के आदर्शों को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे शस्त्रों का प्रयोग करते थे जिन्हें लोकतंत्र को रक्षा कवच मानने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप गांधी और नेहरू का तुलनात्मक अध्ययन करें तो गांधी और नेहरू में तुलनात्मक रूप से यह है कि गांधी अपनी आत्मकथा में नेहरू ने इस संदर्भ को अत्यधिक आत्मीयता से लिखा है। गांधी ने उन्हें कार्य करने की पद्धति की दृष्टि से, साधनों के प्रयोग की दृष्टि से तथा राजनीतिक व्यवहार की दृष्टि में सदैव प्रभावित किया है। गांधी जी को भी नवयुवक व्यवहार में भावी भारत की भावत दिखाई पड़ा था। गांधी के अहिंसात्मक तत्वों को उन्होंने स्वीकार किया। गांधी के ट्रस्टीशिप की उन्होंने बात की। प्रत्यक्ष रूप से गांधी के राम राज्य को भी वो स्वीकार करते हैं, जहां वो कहते हैं जहां उनका सिद्धांत है न कोई समाज में अबुध रहे, न कोई लक्षणहीन रहे, न कोई रोगी रहे, सभी समान रहे, सभी संतुष्ट रहे, सभी बलिष्ठ रहे, सभी सबल रहे। नेहरू ने सबलता के आधार पर प्रत्येक मनुष्य के सबलता का परीक्षण किया। नेहरू ने महिला सशक्तिकरण की बात की, नारी को आगे बढ़ाने के लिए बात की। इसके प्रतीक के रूप में उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को राजनीतिक तत्वों के गुण सिखाए। तमाम असमानताओं के बावजूद भी नेहरू गांधी के चिंतन के धरातल से अनेक अर्थों में दूर भी होते हैं। वह दूरी गांधी के लिए ने भी अनुभव की थी। उन्होंने जनसाधारण को यह कह विश्वास किया था कि मेरी मृत्यु के बाद जवाहर मेरी वाणी बोलेगा। लेकिन गांधी की ने अपेक्षा की थी कि उन्होंने गांधी की जो दर्शन था वो स्वतंत्र भारत में नेहरू के मुख से विकृत होगा। लेकिन नेहरू ने कितना उनकी वाणी को स्वीकार किया, राष्ट्र के निर्माण में नेहरू ने कितने गांधी का कितना उपयोग किया, यह तो देश काल और पात्र के अनुसार तय होगा। लेकिन गांधी के लिए सत्य अहिंसा धर्म थी, नेहरू के लिए अहिंसा धर्म से पहले नीति थी। गांधी के आर्थिक दृष्टिकोण नेहरू से सहमत नहीं थे। फ्रैंक मॉरिस ने उनके आक्रोश और झुंझलाहट को इस प्रकार व्यक्त किया है: पद दलित और अत्याचार पीड़ित लोगों में के सुधार के लिए अपनी सारी बुद्धि और उत्साह के रहते हुए भी ऐसी प्रणाली का समर्थन नेहरू क्यों करते हैं, यह समझ में नहीं है। यह प्रणाली अप्रत्यक्षता उनके सिद्धांत का विनाश कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी नेहरू और गांधी में विषयगत मतभेद होने के बाद भी नेहरू और गांधी को अनेक रूपों में स्वीकार किया जा सकता है। नेहरू पर गांधी का प्रभाव था, नेहरू पर विनोबा का प्रभाव था, नेहरू पर कांग्रेस के भीतर जो समाजवादी तत्व उभर रहे थे उनके
चिंतन का प्रभाव था। इस प्रकार नेहरू आज हमारे बीच में नहीं है। कुछ लोगों ने उन्हें महान राजनीतिक विचारक और कुछ लोगों ने उन्होंने महान राजनेता की श्रेणी में रखा। आलोचकों ने उन्हें अलोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक सिद्धांत का समर्थक मान करके उनकी खिल्ली भी उड़ाई है, लेकिन उनके राजनीतिक चिंतन का आधार राजनीति में कोमलता है, और वो कोमलता प्रजातंत्र में है, कठोरता तानाशाही में है, और वे कठोरता का दमन करता थे, कठोरता के विरोधी थे और कोमलता को प्रश्रय देने वाले थे। इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू विचार, कर्म और चिंता में लोकतंत्रवादी थे, समाजवादी लोकतंत्रवादी थे, और वे अंतर्राष्ट्रीयता शांति के प्रतीक थे। इन आधारों पर आप पंडित नेहरू जी का नोट्स बना सकते हैं।